गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से सबका आरकेपी एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज में हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। इसमें फिर से दो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं क्योंकि टाइम कम लगे। ठीक है, तो पहला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, उसको बाद में बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 55,000 रुपया को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया जाता है। 3 साल के लिए दिया जाता है, 3 वर्ष अलग अलग। यदि तीनों भाग का ब्याज बराबर प्राप्त होता है, तीनों भाग का ब्याज क्या होता है? बराबर, मतलब तीनों बराबर होगा, तथा ब्याज की दर 10% हो तो तीसरा भाग निकालना। तीसरा भाग रुपया कितना होगा? 55,000 पूरा था, उसमें तीसरा भाग कितना होगा वही निकालना है। तो निकालते हैं। पूरा रुपया कितना है? 55,000। 55,000 रुपया को 3 भागों में बांटता है। मान लेते ए भाग था, 10% ब्याज है, और बराबर में, क्योंकि बराबर करते हैं इसलिए क्योंकि ब्याज क्या था? बराबर था। कोई दूसरा भाग है इसका 20%। 20% क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दर कितना है? दर है 10%। दूसरा भाग कितना साल के लिए दिया गया है? 2 साल के लिए, इसलिए 10 दूना 20 वर्ष लिखे हम। फिर सी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 30% लिखेंगे। 30% क्यों? 3 वर्ष के लिए 10% के ब्याज कितना होगा? परसेंट में 10 या 30% होता है, इसलिए परसेंट में गुना करके हम लिख दिए। अब क्या करेंगे? 100% से परसेंट कट जाएगा, 0 से भी 0 कट जाएगा, 0 सब कट गया। अब अनुपात हम निकालते हैं, ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालेंगे तो बराबर में रहता है, तो अनुपात कैसे निकलता है? ए का अनुपात निकालना है, मतलब ए को तोप देंगे और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर बी का अनुपात निकालना है, मतलब बी को तोपेंगे और ए और सी में गुना करेंगे तो 3 इकाई 3 हो जाएगा। उसी तरह सी का निकालना है, तो मतलब सी को छोड़ देंगे और ए और बी में गुना करेंगे तो 2 इकाई कितना हो जाएगा? 2। हमको अनुपात निकालना था तीसरा भाग का। कितना? तीसरा भाग का कितना अनुपात दिया हुआ है? 2। तो तीसरा भाग का निकालना है तो 2 ऊपर है, टोटल कितना है? 6 3 9 2 11 है। पूरा रुपया कितना है? 55,000। काटेंगे कितना से? 5 से, 5,000 आया। 5,000 से गुना करेंगे तो कितना? 10,000 आंसर आया। तीसरा भाग कितना निकला? 10,000। इसका तीसरा भाग 10,000 है, इस तरह निकलेगा। उसी तरह एक सेम टू सेम ये है, लेकिन में चेंज क्या हुआ है कि इसमें ब्याज बराबर दे रहा था, इसमें मिश्र धन बराबर दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन वही है। यहाँ पे रुपया दिया हुआ है 43,100 रुपया, इसमें 55,000 दिया हुआ था, 43,100 रुपया है। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 1 वर्ष के लिए। ब्याज के दर भी 10% है। इसमें इतना चेंज है कि इसमें ब्याज बराबर था, उसमें मिश्र धन बराबर है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या लिखे थे कि प्रिंसिपल प्लस में जो एसआई होता है वही उसका क्या होता है? मिश्र धन होता है। प्रिंसिपल को हम लोग अपने आप के 100% मांगते हैं, और एसआई क्या होता है? गुना करके लिखे हैं। 3 में 10 से गुना किया तो 30% एसआई लिखे थे, उसी तरह इसको ही बराबर करेंगे। पूरा रुपया कितना था? 43,100 रुपया है। 3 भाग में इसको भी बांटना है। 3 भाग मान लेते हैं, पहला भाग ए है, गुने तो ए है, तो यहाँ पे तो ब्याज बराबर किए थे 10% था, लेकिन यहाँ पे मिश्र धन बराबर करना होगा। तो 100 में 10% जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110% बराबर। फिर बी का है 20%, 10 दूना 20%, तो 120%। फिर बराबर सी का 130%। परसेंट से परसेंट सब कट गया और 0 से भी 0 सब कट गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे हम। क्या बोले कि ए का निकालना होगा तो ए को छोड़ देंगे और बी और सी में गुना करेंगे। 13 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 156। 13 दूना 26, 13 का 13 को और 2 15, 156 आया। अनुपात बी का निकालना मतलब बी को छोड़ेंगे, 11 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 3 1 4 और 1 143। फिर सी का निकालना है, मतलब सी को छोड़ देंगे, 12 में 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 3 1 132। इतना आ गया। कितना, कौन सा भाग निकालना था इसमें? तीसरा भाग निकालना है, मतलब तीसरा भाग निकालना है तो तीसरा को ऊपर लिखेंगे, सब को जोड़ के नीचे लिखेंगे। तीसरा भाग निकालना है इसमें भी, तो 132 बटा सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 और 100 200 300 आया और 56 को 43 को 44 को 431, एक इसमें जोड़ेंगे तो 431।
यहाँ पे आया 431 गुने कितना दिया हुआ है 43,100। 431 से 431 कट दिया, कितना बचा 100 बचा। इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 132/00। इतना तीसरा भाग आया आंसर। इसका तीसरा भाग इतना है। क्या 110% क्यों लिखे, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस एसआई, मूलधन प्लस एसआई मिश्रधन होता है, इसलिए जोड़ के लिखे है। अनुपात निकालना है तो अनुपात वाला चैप्टर अलग होता है, तो अनुपात वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। इतना इसमें ध्यान रखना है कि ए का अनुपात निकाले है कैसे, ए को या तोपे हैं और बी और सी में गुना किए हैं, फिर बी का निकालना होगा तो बी को तोपेंगे और ए और सी में गुना करेंगे, सी का निकालना होगा तो क्या होगा ए और बी में गुना करके लिख देंगे। तीसरा भाग निकालना था, तीसरा भाग, इसलिए तीसरा ऊपर लिखे हैं और पूरा टोटल को नीचे लिखे और 43,100 में गुना किए हैं, तीसरा भाग निकल गया। तो ये 2 क्वेश्चन था। अब अगला वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे।